हेलो नमस्कार दोस्तों। माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस ऑफ लर्नर्स में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी की उपभाषा, बोलियां एवं उनके मुख्य क्षेत्र। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी की उपभाषा बोलियों में क्या क्या अंतर क्या है, बोली किसे कहते हैं। दोस्तों बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जो बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। अब बात आई उपभाषा की, तो उपभाषा वह है अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगे और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। और भाषा वह है जिसका साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं और उसका क्षेत्र और ज़्यादा विस्तृत हो जाता है तो उसे भाषा कहते हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी की उपभाषा, बोलियां एवं उनके मुख्य क्षेत्र। तो दोस्तों सबसे पहले है उपभाषा राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा में बोलियां आती हैं मारवाड़ी, जो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आती है, जयपुरी या ढूंढड़ी, ढूंढड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है, मेवाती उत्तरी राजस्थान की बोली है, मालवी दक्षिणी राजस्थान की बोली है। तो मेवाती उत्तरी राजस्थान की बोली है और मालवी दक्षिणी राजस्थान की। इसका मुख्य क्षेत्र इन सब का है राजस्थान। तो दोस्तों इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? राजस्थान है। अब दोस्तों इसके लिए हमने आपको फिगर भी बना दिया है, जैसे ये हमारा डायरेक्शंस का सिंबल होता है, यानी दिशा का प्रतीक। ऊपर होता है उत्तर, तो उत्तर में क्या, उत्तरी राजस्थान में मेवाती भाषा बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में जयपुरी भाषा बोली जाती है, इसी प्रकार दक्षिणी में मालवी और पश्चिमी में राजस्थान में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार अगला है दोस्तों पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कौरवी आती हैं, कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं, और बांगरू या हरियाणवी, ये बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी में। जो इनका मुख्य क्षेत्र क्या है? हरियाणा या यूपी, हरियाणा या यूपी। जो कौरवी है, खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, इन बोलियों को आकार बहुला कहते हैं, क्योंकि इनके जो भी वर्ड बोले जाते हैं उसमें उच्चारण सर्वाधिक बार आ अक्षर का होता है, इसलिए इन्हें आकार बहुला बोलियां भी कहा जाता है, जिसे हमने आपको ये लिख के बता दिया है। ये पॉइंट दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर अगला है पश्चिमी हिंदी में ही है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये सभी क्या हरियाणा और यूपी में ही बोली जाती हैं। ज़्यादातर ये सारी भाषाएं बोलियां किस में बोली जाती हैं? यूपी में। ब्रजभाषा हो गया जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र, बुंदेली हो गया झांसी की तरफ, और कन्नौजी ये कन्नौज, फरुखाबाद, कानपुर, ये सब उन्नाव, ये सब उधर का ही क्षेत्र है। तो इसे इन तीनों बोलियों को क्या कहते हैं दोस्तों? ओंकार बहुला। मतलब इनके वर्ड जो बोले जाते हैं शब्द, उसमें ओ लेटर का उच्चारण सर्वाधिक बार होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ओंकार बहुला। ये हमने आपको लिख के बता दिया है। फिर अगला है दोस्तों पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में तीन भाषाएं बोलियां आती हैं। नंबर 1 अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? अवधी अधिकतर उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बघेली मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो हमारी और उपभाषाएं बची हुई हैं। फिर अगली हमारी भाषा है उपभाषा बिहारी। बिहारी उपभाषा में बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। दोस्तों भोजपुरी बिहार मोस्टली बिहार में ही बोली जाती है, लेकिन कुछ पूर्वी का एरिया, पूर्वी यूपी का एरिया,
वहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है। जैसे पूर्वांचल में हो गया बलिया, देवरिया, आजमगढ़, ये सब क्या बिहार भोजपुरी ही बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं, वो तो बोलते ही हैं। भोजपुरी यूपी वाले भी बोलते हैं। मैथिली और मगही ये मोस्टली बिहार में ही बोली जाती है। फिर अगला है दोस्तों हमारी उपभाषा पहाड़ी। पहाड़ी दोस्तों इसकी दो उपबोलियाँ हैं। नंबर 1 कुमायूनी और नंबर 2 गढ़वाली। ये दोस्तों उन राज्यों में बोली जाएंगी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन्हें हम जानते हैं ऑलमोस्ट, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इनकी ये मुख्य क्षेत्र हैं इन बोलियों के। इन बोलियों के मुख्य क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। तो दोस्तों ये हिंदी की कुछ इम्पॉर्टेंट उपभाषाएं एवं उनसे रिलेटेड संबंधित बोलियां थीं और वो कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, किन क्षेत्रों में, ये हमने इसमें चर्चा की थी। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो हिंदी की राजभाषा होगी ये किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया। ये अनुच्छेद 343 में बोला गया है कि भारत की एक राष्ट्रीय भाषा होगी, वो होगी क्या, हिंदी। तो दोस्तों हिंदी से ये टॉपिक रिलेटेड था, उसकी उपभाषा, बोलियां एवं उनके मुख्य क्षेत्र, ये हमने आपको बताया। आपको कैसा ये वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।